नमस्कार साथियों। हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय वीरेंद्र सर में स्वागत है। तो आज हम एक ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है, जो क्या साला दर्पण पोर्टल पर स्थानीय परीक्षा परिणामों की प्रविष्टि के बाबत है। तो रिजल्ट अपडेट करने के बारे में साला दर्पण पर उसके कुछ निर्देश दिया गया है। तो ये आपको इस ऑर्डर के अनुसार क्या है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा 25 मार्च तक करनी है। यानी जो इसका परिणाम है 25 तारीख तक अपडेट करना है, इसकी घोषणा करनी है। ठीक है। तो गत वर्षों की भांति सभी राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक परीक्षा प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 व 2 के लिए समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और तथा 3, 4, 6, 7 का मसरा MSRA के अंतर्गत दक्षता आधारित आकलन यानी कम्पिटेंसी बेस्ट असेसमेंट यानी CBA एवं 9 व 11 के लिए स्थानीय परीक्षा पर आधारित परिणाम शाला दर्पण के माध्यम से तैयार किया जाएगा। यानी ये जो सभी परिणाम है बाकी बोर्ड की परीक्षाओं को छोड़कर उनको शाला दर्पण के माध्यम से परिणाम तैयार किया जाना है, और साथ ही CBA यानी कम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का भी। इस हेतु मॉडल स्तरांभ यानी सत्र का आरंभ से ही चल रहा है इसका मॉड्यूल, जिसमें समय समय पर दक्षता आधारित आकलन परख और परीक्षाओं के प्राप्तांक दर्ज कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। तो पूर्व वर्षों में ये देखा गया है कि विद्यालय द्वारा सभी मूल्यांकन और परीक्षाओं के अंक अंतिम परिणाम जारी करने के साथ एक साथ दर्ज किए जाती है, जो कि गलत है। इस पोर्टल पर अनावश्यक यूजर भार बढ़ता है। इसका कहने का मतलब है हमें टाइम टाइम पर जैसे जैसे परीक्षाएं बढ़ती हैं, फर्स्ट टेस्ट सेकंड सेट उसके अनुसार हमें अपना जो अंक है वो अपडेट करते रहना है। या परीक्षा परिणाम से पहले एकदम से जब सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड और अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के अंक जब एंटर करते हैं तो यानी अपडेट करते हैं तो इसका भार बढ़ जाता है। इससे क्या है, तो परिणाम हेतु त्रुटि की संभावना रहती है। सुलभ संदर्भ हेतु परीक्षा परिणाम से संबंधित नियम और निर्देश पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो यूजर मैनुअल संलग्न इसमें किया जा रहा है। ऐसा निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय स्तर से सादा दर्पण पर परिणाम घोषणा निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्तांकों की प्रविष्टियां की जाए और निर्धारित दिनांक को परिणाम घोषित करना सुनिश्चित किया जाए। यही है, सामान्य निर्देश भी है इसके लिए। इस वर्ष बाल वाटिका प्री प्राइमरी और कक्षाओं के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट का निर्माण ऑनलाइन शाला दर्पण से किया माध्यम से होगा। कक्षा 1 और 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड SA3 की संपूर्ण पूर्ति करने पर ही प्रदर्शित होगा। कक्षा प्राइमरी और प्री प्राइमरी का 1 व 2 में छात्र उपस्थिति गणना मासिक कार्य दिवस के आधार पर स्वयं ही प्रदर्शित होगी। कक्षा 9 व 11 हेतु विद्यार्थी यदि अनुपस्थित है तो -1 और चिकित्सा अवकाश पर है तो -2, और कक्षा 11 में प्रथम परख और द्वितीय परख होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है या प्रथम और द्वितीय परख दोनों की परीक्षा नहीं दी है तो ऐसे में परीक्षार्थियों के अंक का कॉलम खाली रखना है। तो कक्षा 11 में प्रपत्र 7 में जिन विषयों की मैपिंग की गई है अंक भी भर दिए गए हैं, वह पुनः उन विषयों का क्रम न बदले। उदाहरणतः आप प्रायोगिक यानी जो प्रैक्टिकल परीक्षा वाले विषय भूगोल को वैकल्पिक विषय में 3 के रूप में प्रपत्र में मैपिंग किया हुआ है, और तथा आप द्वारा अर्धवार्षिक और वार्षिक अंक भर दिए गए हैं, किंतु अभी वैकल्पिक विषय 3 पर बिना अंकों को हटाने आपने इतिहास विषय को मैप कर दिया है। तो अंक तालिका में भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा के अंक जुड़कर ही प्रदर्शित होंगे। ठीक है। तो कक्षा 1 और 2 की अंक तालिका SA3 की पृष्ठि के साथ लॉग के साथ जारी की जाएगी। कक्षा 3 और 4 की अंक तालिका शाला दर्पण विद्यालय के लॉगिन के बाद शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जाएगी। और कक्षा 6 और 7 की अंक तालिका भी शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जाएगी, किंतु इसके लिए परिणाम टैब में वेरीफाई रिजल्ट से पहले स्थापित करना अनिवार्य होगा। यदि विद्यार्थी के अंक या अंकों का बदलाव किया है तो जनरेट रिजल्ट टैब से अपडेट करें, अन्यथा
पहले से बड़े अंकों के साथ ही अंक तालिका बनेगी। कक्षा 9 में यदि विद्यार्थी व्यावसायिक विषय का विकल्प लिया है, तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन और व्यवहारिक शिक्षा में जिस विषय में अंक अधिक होंगे, उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा, किंतु सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक विषय की पृष्ठि पोर्टफोलियो 20, थ्योरी 30 और प्रैक्टिकल 50 अंकों के वार्षिक परीक्षा में की जाएगी। सभी मापदंडों में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंक गणना 200 अंकों के रूप ही होगी। यदि किसी भी गतिविधि में आर आता है तो पुनः परीक्षा देनी होगी। पोर्टल पर परिणाम लॉक होने हेतु वेरीफाई रिजल्ट को क्लिक करें और अंक तालिका जनरेट करें, किंतु यदि किसी कारणवश अंकों में परिवर्तन करना है तो अनवेरीफाई रिजल्ट के माध्यम से संस्था प्रदान अनलॉक कर जनरेट रिजल्ट द्वारा सीमित समय पर नवीन अंक तालिका का निर्माण कर सकते हैं। विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्मित अंक तालिकाओं को जांच करके ही विद्यार्थी को परिणाम दिवस को वितरित करें, जिसके लिए ड्राफ्ट अंक तालिका की सुविधा पूर्व ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय के वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया गया है, तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है, वैकल्पिक विषय 4 को व्यावसायिक विषय के रूप में मैप करना है। ठीक है। अतिरिक्त विषय एडिशनल अंकों की प्रविष्टि समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा में दिए गए विकल्प से ही भरनी है, किंतु परिणाम गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा। मुख्य परीक्षा परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। तो प्राइमरी कक्षाएं जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी अथवा PP3+, PP4+, PP5+, प्रथम बार प्राइमरी कक्षाओं का परिणाम ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाना है। शाला दर्पण के परिणाम टैब में आपको सबमिटिव असेसमेंट के SA1, SA2, SA3 की पुष्टि की जानी है। एकेडमिक विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश और गणित और पर्यावरण विषयों की संक्रियाएं कक्षा स्तर के साथ SA1, SA2, SA3 टैब में ग्रेड भरे जाने हैं। नॉन एकेडमिक में SA1 और SA3 के ग्रेड बनने हैं। तो परिणाम में परिणाम पृष्ठों में प्री प्राइमरी सबमिट असेसमेंट ऐसे की एंट्री हमें से करनी है परिणाम में जाके। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए SA1 से SA3 तक समस्त पृष्ठों को भरे जाना है। SA3 की पृष्ठि होने पर ही यू व लॉक का विकल्प प्रदर्शित होगा। ठीक है। तो इनका पोर्टल हम देख सकते हैं। इसके बाद में हमें आना है लॉक करने के उपरांत ही समग्र प्रगति निम्नानुसार प्रदर्शित होगी। यानी इन डिटेल को आपको इसके अनुसार हमको भरना है। रंगीन और सादा कागज प्रिंट लिया जा सकता है। ये हमें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट दिखाया गया है। इससे पहले कुछ डिटेल आपको लंबाई और जो भी है ब्लड ग्रुप वगैरह आपको एंटर करना है, क्योंकि ये इसे रिपोर्ट कार्ड पे प्रदर्शित होगी। कक्षा 1 या 2 का परिणाम ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। शाला दर्पण के परिणाम टैब में सबमिटिव असेसमेंट के SA1, SA2, SA3 की पुष्टि की जानी है। एकेडमिक विषय हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषयों की संक्रियाएं स्तर के साथ SA1, SA2, AC3 टैब में ग्रेड भरे जाने हैं। नॉन एकेडमिक में SA1 और SA3 के ग्रेड बनने हैं। तो ग्रेड बनने के बाद में ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट पर जनरेट किया जाएगा, जिसमें प्रिंट आउट रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर A4 साइज के ग्लासी या साधारण पेपर भी सुविधा के अनुसार लिया जा सकता है। तो ये परीक्षा प्रमाण पृष्ठों में जाइए, आपकी जो भी क्लास है उसका सेक्शन सेलेक्ट कीजिए और स्कूल डिटेल्स कीजिए। तो समेटिव असेसमेंट ऐसे की एंट्री के माध्यम से कक्षा व वर्ग का चयन करके प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष क्रॉस पर क्लिक कर बेस लाइन की इस तरह अनुसार रक्षित सेवा करें, यानी सेव करें। इसके बाद में है ये देखो, इस पोर्टल में हम देख सकते हैं सेक्शन सेलेक्ट करें, क्लास सेलेक्ट करें और सेक्शन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाता है, सेव का ऑप्शन आएगा आपको।
तो विद्यार्थी का सर नंबर 1024 है। नेम के वेन्यू प्रियंका, क्लास 2A और सेक्स एम दिया गया है, ठीक है। इसकी एंट्री करनी है। उसके बाद में जैसे बताया है वो भी, जैसे जो ऊपर स्टेप बताया है वहाँ भी स्टेप करने के बाद में स्टूडेंट डिटेल हैज बीन एड या अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया है। समस्त स्तर पर समेकित योगात्मक और सह शैक्षणिक गतिविधियों का चयन कर कक्षा स्तर आंकलन ग्रेड का निर्धारण करें। उसके बाद में जैसे स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्टेप बताया आप उसके साथ चलते जाइए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद में आपको अपना जो भी है SA1 SA2 जो भी गतिविधि है उसको आपको सिलेक्ट करना है और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, गो पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्रमांक दिया है 1 2 3 4 5 6 7 जैसे भी है। उसमें पर्यावरण अध्ययन के लिए जो भी है, जैसे अपने आसपास के पर्यावरण है और योगात्मक आंकलन है, उसके अनुसार की ग्रेड है, उसका जो कक्षा का स्तर भरना है और साथ में ग्रेड भरनी है। कोई सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन ऐसे 3 की पृष्ठ के पश्चात व्यू और लॉग का विकल्प प्रदर्शित होगा। ऐसा करने पर आपके बाद में सह शैक्षणिक गतिविधियों का आकलन वितरण ऐसे 3 दिखाया गया है। और इसका एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे व्यक्तिगत साफ सफाई रखना, सामूहिक खेलों में भाग लेना, इनके आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है। उसके बाद लंबाई या पीरियड त्योहार, इस तरह के जो ऑप्शन आए आपको भरना है। पेज 4 पे जो डिटेल है, जैसे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में इस प्रकार की जो है चीज़ें आ जाती हैं। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण ध्यान की ग्रेड। और इसके साइड में इस पेज पे देखो विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, विद्यार्थी का जन्म दिनांक, SR नंबर और जो भी ये डिटेल आप यहाँ पे आ जाएगी। इसमें आपकी दृष्टि जो भी पहले अपने पहने वजन, उसका वेट, ऊंचाई और स्त्रांक शुरू स्त्रांत सभी, जैसे रंग, कलर, ठीक है। और फिर पशु, ये सभी चीज़ें इसमें ड्रॉप्ड में आ जाती है। और पेज 3 पर इसमें जो ग्रेड है हमने दी है सब्जेक्ट वाइज, उसको भरना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे ये चीज़ें आ जाएगी, उनकी अटेंडेंस यहाँ कितने दिन उपस्थित है, ग्रेड वगैरह सब कुछ पेज पे आ जाएगी। कलर प्रिंट के लिए आप बैकग्राउंड ग्राफिक के चेक मार्क लगाना है, आप कलर प्रिंट भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड ग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन जैसे भी। और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के लिए बैकग्राउंड में आपको चेक मार्क हटाना है। ये चेक मार्क क्या है, इसमें चेक मार्क ग्राफिक्स वाला चेक मार्क लगाना है ग्रे कलर वाले में, और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट लेते हैं तो ग्राफिक्स वाला चेक मार्क आपको हटाना है। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपस्थिति विवरण और शाला दर्पण पर भरे गए कार्य दिवसों के माहवार उपस्थित होने के आधार पर श्वेत प्रदर्शित होगा। बेसलाइन प्रविष्टि कक्षा के अनुरूप भरना अनिवार्य है। विषयवार औसत ग्रेड या समेकित प्रगति प्रदर्शन संक्रियाओं में प्राय प्राप्त ग्रेड के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा। यानी ग्रेड ए का अंक भार 10 है, ग्रेड बी का 5 है, ग्रेड सी का अंक भार 1 है। तो हिंदी विषय कुल संक्रिया 7 है, प्राप्त संक्रिया 3 और बी ग्रेड के लिए संक्रिया 2, सी ग्रेड के लिए संक्रिया 2। तो हिंदी विषय पर ऐसे जो एग्जाम्पल लिख के बताया है, तो इसका इस औसत ग्रेड हो जाएगा 3 × 10 + 2 × 5 + 2 × क्रॉस 1 डिवाइड बाई 7 × 10। तो ये कितना हो गया, 6.0.6, अर्थात 60% इसके अंक हो गए। औसत विषय ग्रेड की गणना इस प्रकार का आपको करनी होगी। इस प्रकार गतिविधियों के प्रत्येक विषय में SA1 SA2 SA3 का औसत प्रतिशत निम्नानुसार ग्रेड व सितारों के रूप में देना होगा। तो इनको आपको सितारे यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0 से 40% सी ग्रेड के लिए उनको जो अभिक्रियाएं नहीं कर सकता है उसके लिए 1 स्टार होता है, और 41 से 70% के लिए जो अभिक्रिया शिक्षक की मदद से करता है वो 2 स्टार होता है, और 71 से 100% जो बच्चा स्वयं कर सकता है वो 3 स्टार का होना, यानी कुछ नहीं कर सकता वो अभिक्रियाएं जी 1 स्टार, और जो शिक्षक की मदद से 2 स्टार, और कुछ भी जो अपने आप खुद करता है वो 3 स्टार है।
तो इस प्रकार बच्चे के हिंदी विषय का एक एग्जाम्पल लिख कर चल रहे हैं। कुछ वस्तु ग्रेड 71 से 70% है तो इस श्रेणी में आ जाएगा, बी ग्रेड होगा। इसी प्रकार समेकित तथा समेकित अंतिम श्रेणी का निर्धारण हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन के औसत का सितारों के रूप में प्रदर्शित करना है। शैक्षणिक गतिविधियों का गणना 22 संक्रियों के आधार पर SA1 S3 से प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर सितारों के रूप में प्रदर्शित होगा। ठीक है। तो परिणाम लॉक करने के पश्चात प्रिंट का विकल्प भी प्रदर्शित हो जाएगा। प्री प्राइमरी और कक्षा 1-2 के ग्रेड और सितारों की गणना उपयुक्त अनुसार एक समान ही की जाएगी। तो 3 और 4 की परीक्षा का परिणाम शिक्षक एक टेप से प्राप्त विकल्प में डाउनलोड किया जाएगा। तो ठीक है, देख सकते हैं एग्जाम्पल लेके गए हैं, सबमिट करना है। तो शाला दर्पण में परीक्षा टैब में सबमिटिव असेसमेंट SA1 SA2 SA3 की प्रविष्टि की जानी है। SA1 SA2 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के ग्रेड भरे जाने हैं। SA3 में इन विषयों का साथ साथ स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, कार्य अनुभव विषयों कोई भी ग्रेड भरे जाने हैं, यानी इनका भी ग्रेड आपको भरना है। दक्षता आधारित आकलन के प्रगति के साथ ही समेटिव असेसमेंट में SA1 और SA2 SA3 के ग्रेड भी प्रदर्शित होंगे। परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप के टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड किया जाएगा, जिसे दक्षता आधारित आकलन के सितारे और स्थानीय आकलन के ग्रेड प्रदर्शित होंगे। तो कक्षा 6 और 7 का परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब से भी टैब में विकल्प डाउनलोड द्वारा किया जा सकता है। तो कक्षा में परीक्षा परिणाम में अंकों की प्रविष्टि करते समय यदि विद्यार्थी का नाम प्रदर्शित न होने की स्थिति में आप रिजल्ट रीसेट डेटा 2025 पर क्लिक करके 25-26 पर क्लिक करके कक्षा का चयन कर SYN सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रीसेट डेटा के माध्यम से रीसेट कर ले। कक्षा 11 के विषय में मैपिंग नहीं हो रही है, होने की स्थिति होने अगर मैपिंग नहीं हुई है तो विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन मिलता है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां में रीसेट डेटा, रिजल्ट रीसेट डेटा 25-26 पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। करंट स्टूडेंट और स्टूडेंट इन रिजल्ट, दो सूचियों में विद्यार्थी की संख्या में अंतर होने पर आप सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, यानी आपको इमेज में डेटा आपको दिख रहा है तो सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट पे आपको जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट डेटा का ऑप्शन कैसे आता है, हाफ ईयरली यानी जो क्लास नो भी है, सेक्शन भरना है, जो भी आपकी क्लास है सेक्शन भरना है, ये करना है, शो करेगा। जो पहला है वो क्या करंट स्टूडेंट, यानी जो अभी करंट में जो स्टूडेंट है वो दिखाएगा। उसके बाद का जो पोर्टल जो आएगा लाइन वो स्टूडेंट इन रिजल्ट, यानी रिजल्ट के में जो स्टूडेंट शो कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। यानी जो अभी हमने चेंज नहीं किया उससे पहले जो करंट इन स्टूडेंट है और चेंज करने के बाद में जो स्टूडेंट शो करेगा वो देगा। यहाँ पे क्या करना है, वो सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डेटा कर देना है लास्ट में जो नीला जो बटन है। शाला दर्पण के परिणाम टैब में परीक्षा प्रविष्टि 25-26 में प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक और तृतीय परक व वार्षिक परीक्षा में निर्दिष्ट अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों को भरना है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में परीक्षार्थी का नाम प्रदर्शित नहीं होने पर आपको जैसे रिजल्ट रीसेट डेटा पर क्लिक करने पर यदि नाम प्रदर्शित नहीं होता है, अगर ये फिर भी नहीं हो तो आपको क्या करना है, प्रपत्र 7A में आपका विषय मैपिंग देखना होगा। कुछ 6 एकेडमिक शैक्षिक विषयों पर 200 प्रति विषय के अंक भार के अनुसार कुल 12 अंकों के आधार पर आपको परीक्षा परिणाम की तैयारी करनी है, गणना करनी है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित में 20-20 अंकों को और 2 अंकों के 2 दक्षता आधारित आकलन 1 और 2 CBA कुल 40 अंकों का होगा और शेष रहे 160 अंकों में 10 अंकों की 3 परख और 50 अंकों की जैसे 50 से 35 लिखित और 15 मौखिक, टोटल 50 अंकों की अर्धवार्षिक और 80 अंकों की यानी 50 लिखित होगी और 30
मौखिक होगी। अंकों की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो स्पेशल सब्जेक्ट है, जो जिसके लिए सीबीए एग्जाम भी होता है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के बारे में बताया गया है। विज्ञान सामाजिक, इसके अलावा जो विज्ञान सामाजिक अध्ययन और तृतीय भाषा में 10 अंकों की 3 परख होती है, और अर्धवार्षिक 70 नंबर की होती है, इसमें 50 प्लस 20 की होती है, और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की जो 70 प्लस 30 अंकों की होती है। शाला दर्पण के माध्यम से परीक्षा टेम में जनरेट रिजल्ट, टेम में परिणाम का अद्यतन किया जाएगा, और किसी भी विषय विषय अथवा अंकों में परिवर्तन होने की स्थिति में पुनः जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक कर अपडेट करना होगा। अन्यथा ये पूर्व के अंक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में ही दिखेंगे। इसको इसे अगर चेंज करना है तो जनरेट रिजल्ट आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुराने वाले अंक ही इस रिपोर्ट कार्ड में आएंगे। अंकों की प्रविष्टि में लॉक करने हेतु वेरीफाई बटन पर क्लिक कर तभी परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम वेरीफाई होने के पश्चात यदि किसी भी परीक्षा कि किसी विषय के अंक में कोई फेरबदल करना है तो अनवेरीफाई विकल्प दिया जाएगा, जिसे आप अंक बदलाव के पश्चात पुनः वेरीफाई परिणाम जारी करेंगे। यानी अभी कोई फेरबदल करना है, चेंज करना है, तो आपको अनवेरीफाई करना है, और अपडेट करने के बाद फिर आपको परीक्षा परिणाम वेरीफाई करना है। परीक्षा परिणाम शिक्षक एक टेम में कक्षा का चयन कर डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके लिए 6, 7 और स्थानीय परीक्षा परिणाम वेरीफाई किया जाना आवश्यक है। इसे वेरीफाई करने के बाद में परीक्षा परिणाम शिक्षक एक टेप से डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 6 और 7 के लिए। जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन संचालित नहीं है, वे सभी तीनों विषयों के परख 10-10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 और वार्षिक परीक्षा 100 अंकों का आयोजन किया जाएगा, और परीक्षा परिणाम भी वेरीफाई रिजल्ट के बाद में परिणाम टैब में डाउनलोड किया जा सकता है। तो सीबीए के अंक ऐसे 1 ऐसे 2 और प्रत्येक 20 अंकों में से शिक्षक एक को प्रदर्शित होंगे, शिक्षक एक में प्रदर्शित होंगे, जिन्हें ग्रीन शीट पर देखा जा सकता है। तो ग्रीन शीट का एक उदाहरण है, जो भी इसके एग्जाम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी है, इसके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और हाफ ईयरली, और सीबीए का भी इसके में ऑप्शन होता है, सीबीए एग्जाम के लिए भी, ठीक है, और एनुअल एग्जाम का भी आएगा, और ग्रांड टोटल किसमें आएंगे। इसके बाद में यहाँ पे टोटल मार्क्स भी आएंगे, कितने नंबर आए हैं, और ओवरऑल रिजल्ट शो करेगा, परसेंटेज आएगा, ग्रेड आएगा, और इसमें रिजल्ट आपको दिखाएगा, और प्रमोट हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से ग्रीन शीट में आप 25-26 में अपने रिजल्ट की डिटेल देख सकते हैं। कक्षा 9 11 के लिए परीक्षा परिणाम, ये आपके 6-7 क्लास 6-7 के लिए था। अब कक्षा 9 और 11 का परीक्षा परिणाम परिणाम टैब में प्रविष्टि कर डाउनलोड किया जाएगा। यानी परीक्षा परिणाम में जो परिणाम टैब में प्रविष्टि करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। शाला दर्पण शाला दर्पण के माध्यम मॉडल परीक्षा मॉडल परिणाम मॉडल में शाला दर्पण का जो परिणाम मॉडल है, जिसमें परिणाम प्रविष्टि 25-26 में प्रथम, द्वितीय परख और अर्धवार्षिक तृतीय परख और वार्षिक परीक्षा के निर्दिष्ट अधिकतम अंकों में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि करनी है। जो अधिकतम अंक है उनमें से आपको जितने अंक मिले उसकी प्रविष्टि करनी है, जैसे प्रथम से लेकर वार्षिक परीक्षा तक। जो विषय में अनुपस्थित विद्यार्थी के लिए -1 करना है, चिकित्सा का अवकाश के लिए -2 है। यदि आपके द्वारा अनुपस्थित विद्यार्थी के लिए किसी विषय में 0 का अंकन किया जाता है, तो इसका अर्थ है विद्यार्थी परीक्षा में से उपस्थित हुआ है और 0 अंक प्राप्त किया है। यानी आपको 0 एंटर नहीं करनी है। यदि वह 0 एंटर कर दिया, इसका मतलब विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुआ है, परंतु उसने उसके अंक 0 आए हो। जो एब्सेंट विद्यार्थी है उसके लिए माइनस इंटर करना है, और चिकित्सा या मेडिकल अवकाश के लिए आपको -2 इंटर करना है। कक्षा 11 में जिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम देरी से आने के कारण या RSOS या NIOS के परिणाम घोषणा में देरी होने के कारण अर्धवार्षिक से पूर्व विद्यालय में प्रवेश लिया है, या प्रथम या द्वितीय परख में भाग नहीं लिया है, इन दोनों कारणों से परीक्षा की छूट देगी, और शेष अर्धवार्षिक, तृतीय और परख या वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा के अंक प्रविष्ट करते समय कोई कॉलम रिक्त नहीं रखना है, किंतु जिन विद्यार्थियों का परिणाम देरी से घोषित हुआ है उनके लिए प्रथम द्वितीय परख में भाग नहीं लेने के कारण प्रथम द्वितीय परख के कॉलम को रिक्त छोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी को अगली कक्षा में क्रमोन्नत प्रमोट करने हेतु सभी विद्यालयों में सम्मिलित होकर न्यूनतम 36% अंक प्रत्येक विषय में
अर्जित करने होंगे, यानी 36% आपको लेने ही होंगे। उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थियों को 2 परखों, वार्षिक परीक्षा या 1 परख या द्विवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। विभागीय नियमानुसार अधिकतम 2 विषयों में यदि ग्रेस दिए जाने का प्रावधान है, तो एक विषय में 5% और दूसरे विषय में होने पर 2-2%, 2 विषय होने पर 2-2% का ग्रेस देना होगा। किंतु यदि किसी विषय में चिकित्सा अवकाश लिए जाने की स्थिति में पूरक अथवा पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति से ग्रेस दे नहीं होगा। यदि किसी विषय की लिखित या प्रैक्टिकल परीक्षा के अलग-अलग उत्तीर्ण होना होगा, प्रायोगिक परीक्षा में ग्रेस नहीं दिया जाएगा। तो अभी लास्ट ही है बस। ओके, अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा घोषित किया जा सकता है, जिनके लिए आपको 25% अंक लाना अनिवार्य है। यदि कक्षा 9 में विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा विषय का भी चयन किया है, तो सामाजिक अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा विषय में जिसमें भी अधिक अंक प्राप्त किए है, परिणाम गणना में उसी विषय के अंक सम्मिलित किए जाएंगे, किंतु इस हेतु मुख्य विषय सामाजिक अध्ययन में भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए सामाजिक में 200 में से अगर 24 अंक ही आए हैं और इनका व्यावसायिक शिक्षा विषय में 200 में 80 अंक प्राप्त होने पर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा। प्रायोगिक परीक्षा में पुनः परीक्षा का प्रावधान नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए अंक वार्षिक परीक्षा के साथ ही प्रविष्ट किए जाने हैं। 2 पोर्टफोलियो प्लस 3 थ्योरी प्लस 50 प्रैक्टिकल है, यानी ये 20 प्लस 30 का है और साथ में 50 प्रैक्टिकल का है। शाला दर्पण के परीक्षा परिणाम में जनरेट रिजल्ट टैब में परिणाम अद्यतन किया जाएगा और किसी भी विषय अथवा परीक्षा के अंकों में परिवर्तन होने की स्थिति में पुनः जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करके अपडेट करना होगा, अन्यथा पूर्व में ही मार्कशीट में देखेंगे, ये पूर्व अंक की मार्कशीट में देखेंगे। अंकों की प्रविष्टि को लॉक करने हेतु वेरीफाई बटन के पर क्लिक करें, तभी परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। आपके द्वारा अंकों में किए गए बदलाव ग्रीन शीट में प्रदर्शित होंगे, किंतु जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करने पर ही अंक तालिका में प्रदर्शित होगी। यानी पहले तो ग्रीन शीट पे होगा बदलाव और इसको क्लिक के रिजल्ट पर जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करने पर अंक तालिका में प्रदर्शित हो जाएंगे। पूरक परीक्षा से पहले ही अनवेरीफाई करें, यानी परीक्षा पहले ही अनवेरीफाई करें, अंकों में परिवर्तन कर जनरेट रिजल्ट पर सेव कर वेरीफाई करना होगा, अन्यथा ड्राफ्ट अंक तालिका ही प्रदर्शित होगी। तो ये आपको पहले परीक्षा से पहले आपको क्या करना है, पुनः परीक्षा से पहले आपको अनवेरीफाई करना है, अंकों में प्रयत्न करके जनरेट रिजल्ट पर आपको सेव करना है और फिर पुनः वेरीफाई करना है, अन्यथा अंक तालिका में जो ड्राफ्ट की अंक तालिका ही प्रदर्शित होगी। पूरक या पुनः परीक्षा का मॉड्यूल उक्त परीक्षा तिथि से प्रभावी होगा। अंक तालिका में विद्यार्थी की रैंक या मेरिट प्रथम बार किए गए परीक्षा परिणाम पर ही प्रदर्शित होगी, किंतु किसी भी विद्यार्थी के अंक प्रयुक्त किए जाने से प्रभावित रैंक दोबारा प्रदर्शित नहीं होगी। यानी प्रथम बार जब परीक्षा परिणाम अपडेट करेंगे तब रैंक आएंगे, अगर दोबारा आप उसमें चेंज किया है तो दोबारा रैंक प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 5 या 9 के अनुसार प्रपत्र 7 या 7A में प्रत्येक विद्यार्थी के चयनित विषयों की मैपिंग की जानी है। यानी इससे पहले आपको प्रपत्र 5 से और 9 के अनुसार डिटेल अपडेट होनी चाहिए विद्यार्थी टैब में, और साथ ही 7 और 7A में भी प्रत्येक विद्यार्थी के विषयों की मैपिंग होनी चाहिए। एक बार मैपिंग होने के पश्चात सैद्धांतिक या प्रायोगिक परीक्षा में अंकों की प्रविष्टि कर ली गई है और विषयों का क्रम न बदलें, और यदि मैपिंग विषय का क्रम बदलना पड़े तो इससे पूर्व हुए अंकों को हटा देवें। यदि कोई विद्यार्थी स्वाध्याय के रूम में ऐसे विषय का चयन करते हैं और स्कूल प्रोफाइल में मैप नहीं है, तो उन्हें तथा नई अध्यापक पद सर्जित है, उनकी उनकी अंक तालिका हेतु शाला दर्पण जो ईमेल आईडी है शाला दर्पण jpr@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो इन सभी जो निर्देश है परिणाम इंटर करने के, इसी सहायता से हम आसानी से रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं, और जो अगर रिजल्ट वाले दिन से पहले इन बातों को ध्यान रखेंगे तो जल्दी से हमारे जो रिजल्ट वाले दिन ऐसा कोई लोड नहीं रहेगा, आसानी से हम परिणाम अपडेट कर सकते हैं और लोगों को बच्चों को परिणाम अपडेट करवा देंगे जल्दी।
तो आज के लिए इतना ही और दिन शुभ हो। धन्यवाद।